जिसके पास ग्रेजुएशन नहीं होगा वो टीचर लगता है एसएसआरबी की गलती की वजह से, स्कूल एजुकेशन की गलती की वजह से, पॉलिटिकल फोर्स की गलती की वजह से वो एजुकेशन में आ जाता है और फिर आराम से एंजॉय करते हैं इतनी सालों की सैलरी। आप खुद देख लीजिए कितना गड़बड़। अब मैंने इनसे खुद बात की, मैंने इनसे डिग्री मांगी थी, मैंने कहा इक्विवेलेंस दे दीजिए, मैं देखना चाहता कि आपको कहां से ऑर्डर मिला, क्या मिला। अब आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं डॉक्टर बारी नाइक, टर्मिनेटेड प्रोफेसर। आज हम बात करेंगे जो एसएसआरबी 2009 में सिलेक्शन उन्होंने किनकी टीचर्स की, उन पे बात करेंगे, उनमें कितने फ्रॉड हुए हैं और क्योंकि पॉलिटिकल गोन्स थे तब तक, उन पॉलिटिकल गोन्स ने कितने फ्रॉड किए हैं और जितने भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स जम्मू एंड कश्मीर में थे, जो क्रेम था हमारा, उनको एज ए टीचर उनने अपॉइंट नहीं किया, उन लोगों को किया जिनकी डिग्री वैलिड नहीं थी, जिन्होंने फ्रॉडुलेंटली 10+2 की डिग्री को शो किया एज ए ग्रेजुएशन। उसी की पूरी कहानी बताऊंगा, पूरी बात बताऊंगा, उसी को आप देख लीजिए। अब देख लीजिए, आज जो एसएसआरबी का सिलेक्शन लिस्ट होता है उसके बाद वो सीधे स्कूल एजुकेशन के बाद पास जाता है और स्कूल एजुकेशन एक ऑर्डर निकालता है। ऑर्डर नंबर है 1022 DSE के ऑफ 2019 और सीरियल नंबर 3 पे एक बंदा आता है जिसका नाम है मुजफ्फर रशीद डार। मुजफ्फर रशीद डार अब्दुल रशीद डार के बेटे हैं, DH-पुरा दमहल हाजीपुरा से बिलोंग करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने 10+2 सर्टिफिकेट को कैसे फ्रॉडुलेंटली पेश किया एज ए ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और एज ए ग्रेजुएशन दिखाई है, BA सीधे लिखा हुआ है। और उस ऑर्डर में सीधे देख लीजिए, उस ऑर्डर में सीधे इन्होंने इनके एक कॉलम में लिखा हुआ है इनने BA डिग्री की, जबकि एक्चुअली वो 10+2 इक्विवेलेंट डिग्री है। आगे मैं दिखाऊंगा वो कैसे कैसे है। और उसके बाद जो जरियो साहब है, उन्होंने, क्योंकि जो ये मुजफ्फर साहब थे, ये उनके कभी मोबाइल में रिचार्ज डालते थे और रिचार्ज के बेस पे उनकी सिलेक्शन की गई। रिचार्ज के बेस पे वो अभी तक उस सिस्टम में है और लाखों रुपए सैलरी निकालते हैं, लेकिन आराम से नींद सो रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से किसी ने आज तक एक्शन नहीं लिया। उसके बाद अब देख लीजिए, आपने कभी सुना है ग्रेजुएशन के बगैर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करता है? ये आप सुनेंगे आज, क्योंकि ये बंदा जब 10+2 करता है उसके बताऊं इस बंदे के पास ग्रेजुएशन है। हर एक टीचर जो 2019 में अपॉइंट हुआ है, आप शॉक हो जाएंगे, उनकी टाइम बाउंड प्रमोशन तो हो गई ना। मुझे यह बता दीजिए, उन्होंने अप्लाई किया और टाइम बाउंड प्रमोशन हो गई। क्या मुजफ्फर साहब आपने टाइम बाउंड प्रमोशन का फायदा लिया या नहीं लिया? अभी 15 साल होने को है, इस जून में 15 साल हो जाएंगे इनकी जॉब को, लेकिन टाइम बाउंड प्रमोशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन ही नहीं है, तो कहां से अप्लाई करेंगे? जिसके पास ग्रेजुएशन नहीं होगा वो टीचर लगता है एसएसआरबी की गलती की वजह से, स्कूल एजुकेशन की गलती की वजह से, पॉलिटिकल फोर्स की गलती की वजह से वो एजुकेशन में आ जाता है और फिर आराम से एंजॉय करते हैं इतनी सालों की सैलरी। अब उनको टाइम बाउंड प्रमोशन भी नहीं चाहिए। आप खुद देख लीजिए कितना गड़बड़। अब मैंने इनसे खुद बात की, मैंने इनसे डिग्री मांगी थी, मैंने कहा इक्विवेलेंस दे दीजिए, मैं देखना चाहता कि आपको कहां से ऑर्डर मिला, क्या मिला। अब आपको तो ये सिलेक्शन लिस्ट 2009 मज गमु, सीरियल नंबर 3 ओसमुत मुजफ्फर रशीद डार, अब्दुल रशीद डार, DH-पुरा। बुश डॉक्टर बारी बूजमुत जा नावा बावा। SSRBS अंडर गोमुत ना। तुम वन तो मैं ग्रेजुएशन कत पे तुह कर्मुत? ग्रेजुएशन चूंकि अलकुलियत सल्फिया युजन सल्फिया अरबी कॉलेज परान भाई जमीयत अहले हदीस अत कोर्स कोर्मुत तथ दिस इक्विवेलेंस पत मानून। तमिक तुह इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट? बिल्कुल ना, हम तो हवास मज लगावा तल हेकवा तुम सेंड कर? मुजफ्फर साहब ने डिग्री 10+2 की कहां से और क्या क्या है उसमें? शहादतुल आलिया, आप खुद डिग्री देख लीजिए पीछे, शहादतुल आलिया डिग्री है, नेम ऑफ सर्टिफिकेट का शहादतुल आलिया। अगर अब हम देखेंगे उसमें सीधे इनका नाम है मुजफ्फर रशीद डार और ये मदरसे से की, कहां से? अल कुलियतुल सल्फिया कॉलेज श्रीनगर कश्मीर।
और यहां पर जमालुद्दीन आसरी साहब जो प्रिंसिपल है, उनके साइन एंड सील और सिग्नेचर भी है, पीछे खुद देख सकते हैं। मानो जो उर्दू यूनिवर्सिटी है, प्रोस्पेक्टस में सीधे लिखा हुआ है, जो सीरियल नंबर 31 है वो है अल कुलियत सल्फिया कॉलेज। मींस ये कॉलेज रजिस्टर्ड, यहां से अगर आप डिग्री कर सकते हैं वो रजिस्टर्ड है। कहां पर? सीरियल नंबर 31, पीछे आप देख सकते हो। उसके बाद उसी में पेज नंबर 25 देख लीजिए प्रोस्पेक्टस में सीधे लिखा है कि आलमिया जो है या आलिया जो डिग्री है, आलिया जो सर्टिफिकेट है, ये इक्वलेंट तो है 10+2। ये भी आप खुद देख सकते हैं। जब ये 10+2 के इक्वलेंस में है, मीनस ये 10+2 वही में पास चाहिए इक्वलेंट। जब ये 12th पास आपके पास है, तो मुजफ्फर साहब को SSRB और स्कूल एजुकेशन ने ग्रेजुएशन के पॉइंट्स कैसे दिए और उनको सिलेक्ट कैसे किया, आप मुझे बता दीजिए। क्या ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है SSRB पे? क्या ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है जाड़ियो साहब पे? क्या ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है स्कूल एजुकेशन पे कि उन्होंने कैसे एक अंडर ग्रेजुएट बंदे को ग्रेजुएट बना के उसकी सिलेक्शन की, और आज तक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से उसको आज तक सजा नहीं दी गई। और इवन अगर अब आप जाड़ियो साहब की रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट खुद ब खुद आपके सामने आते, चीफ एजुकेशन ऑफिसर डायरेक्टर साहब को लिखते हैं कि इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो फिशी है, वो क्लाउडी है। मीनस उसमें कुछ क्लाउडी, मीनस उसमें कुछ सस्पिशियस है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, इनको दूर करने की जरूरत है। लेकिन इतने साल होते हैं 2009 से लेके आज तक, ऐसे बंदों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, ऐसे बंदे को निकाला नहीं गया सिस्टम से, क्योंकि सिस्टम हर एक जगह करप्टेड है। अगर किसी बंदे ने कंप्लेंट डाली है, आज तक उस कंप्लेंट की सुनवाई नहीं हुई, उल्टा उन लोगों को ही फंसाया जाता है, उन लोगों के खिलाफ ही एक्शन किया जाता है जो हक के लिए लड़ते हैं। और मुझे बता दीजिए, क्या मेरे पूरे DH का यूथ डिजर्व नहीं था इस जॉब के लिए? मैं SSRB से, स्कूल एजुकेशन से सवाल करता हूं, क्या वो इनोसेंट, ऑनेस्ट, एफिशिएंट, डिजर्विंग कैंडिडेट्स क्या इस पोस्ट के लिए डिजर्व नहीं करते थे कि वहां पर पॉलिटिकल गूंस डिजर्व करते थे? जो वो पॉलिटिकल गूंस है नूराबाद में, उनकी वजह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, डिजर्विंग यूथ है मेरे नूराबाद का, वो सफर होता है, क्योंकि वहां उसी बंदे को जॉब मिलती है, वहां उसी बंदे को फायदा मिलता है, वहां सरपंच वही बंदा है जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का दलाल है, उन दलालों को ही वहां जॉब मिलती है, उन दलालों को ही वहां फायदा मिलता है। रिक्वेस्ट करता हूं मैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, और जो इतनी सैलरी इतने सालों से ले रहे हैं वो डिपार्टमेंट को वापस होनी चाहिए, चाहे इसमें CEO हो, चाहे इसमें डायरेक्टर हो, जो भी इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि जो मेरा पूरा निहत्ता यूथ है नूराबाद का, उसको जस्टिस मिलना चाहिए और दोबारा ऐसी हरकत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना करे और मेरे यूथ को सप्रेस ना करे, ओप्रेस ना करे। बाकी थैंक यू।